गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस प्रशु में। सो गाइज, आज है वेडनेसडे एंड सुबह के बज रहे हैं 6। नहा के फ्रेश होकर पूजा पाठ सब कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत स्टडी भी कर रहे थे क्योंकि जल्द हम लोग जाने वाले हैं, तो वहाँ पे उतना पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। घर का कामकाज करके मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे कर लूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत मस्ती ये सब चलता रहता है। कोशिश करते हैं कि यहीं पे थोड़ा सिलेबस कंप्लीट कर ले जितना हो पाता है। एंड घर का तो कामकाज रहता ही है, वो सब भी करना है। सो अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे तो मेरी पढ़ाई वढ़ाई कर लिया, पूजा भी हो गया। अब चलते हैं नाश्ता की ओर। नाश्ता लंच सब कुछ एक साथ ही बन जाता है हम लोग का, क्योंकि स्कूल भी जाना है। तो चलिए पहले चलते हैं, नाश्ता बना लेती हूँ एंड देन मिलते हैं आपसे। लोग में से बहुत किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप कैसे स्टडी करती हैं, आप कैसे बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं, प्लीज़ वो बताइए। तो मैं बताऊंगी आप लोगों को मैं कहाँ से पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, कब पढ़ती हूँ, कैसे घर का काम, ब्लॉगिंग एंड एवरीथिंग, मतलब ससुराल का काम सब कुछ संभाल के इवनली लेके कैसे चलती हूँ, वो सब भी बताऊंगी आप लोग को आज के ब्लॉग में। सो गाइज बने रहे एंड तक। फैमिली तो अभी आ चुके हैं स्कूल में घर का सारा काम, नाश्ता वगैरह, लंच वगैरह प्रिपेयर करके देन भागे दौड़े स्कूल किसी भी हालत में आने के बाद एक दो क्लासेस भी ली मैं, क्योंकि एक टीचर थोड़ा सा लेट आई तो मैंने ही उन लोगों का क्लास ले लिया। बारिश हो रही है, इसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, सब दूर दूर से आते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। एनीवेज क्लास ले लिया, थोड़ा बहुत मॉनिटरिंग भी कर ली एंड अभी बैठ के ऑफिस में अपना ही स्टडी कर रही थी। तो आप लोग का याद है कि जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, कब टाइम मैनेजमेंट करती हूँ, कैसे कैसे टाइम मैनेजमेंट करती हूँ, सब बताऊंगी आप लोगों को। घर जाके बताऊंगी, यहाँ पे तो थोड़ा बहुत शोर है। एनीवेज तो अभी हो गया है लंच का टाइम, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना स्टडी भी कर लूँ साथ साथ। तो स्कूल के साथ साथ प्रिंसिपल के साथ साथ एक स्टूडेंट भी बन जाती हूँ, दोनों रोल निभाना पड़ता है यहाँ पे बैठे बैठे। सो चल रही है प्रिपरेशन। बाकी बीपीएससी का एग्ज़ाम का डेट आई थिंक जल्द आने वाला है, अगस्त का लास्ट हफ्ते में, तो मतलब अभी डिक्लेयर हो जाएगा। आई थिंक लास्ट वीक में एग्ज़ाम होने वाला है। सो जो भी बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग भी अपना व्यूज शेयर कीजिएगा कि आप लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। मैं तो जितना खुद से हो पाता है सेल्फ स्टडी या फिर यूट्यूब से देख के या फिर जो सर बताते हैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ अपना बताइएगा रूटीन, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं थोड़ा देर बाद घर पे और फिर वहाँ पे बताती हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ और कब पढ़ती हूँ। तो मिलते हैं घर पे। हे गाइस, तो स्कूल इज ऑलमोस्ट ओवर और हिमांशु को गाना गा रहे हैं, मैं आप लोग को सुनाती हूँ पहले। देखा कितना मस्त गाना गाया हिमांशु बाबू ने, हिडन टैलेंट है इनका, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। बाकी एक भाई डांसर है, एक भाई बहुत अच्छे ड्राइंग बनाते हैं, तो उनका भी कभी दिखाएंगे। वो तो ज़्यादा अपना ब्लॉग में आते नहीं, उनको शर्म आता है। बट हिमांशु बाबू इज कम्फर्टेबल विथ कैमरा फेस कर लेते हैं, माइक भी उठा लेते हैं। माइक उठाने में बहुत हिम्मत चाहिए होता है, सबसे नहीं हो पाता है, बट ये कर लेते हैं, अच्छा लगता है। मम्मी जी भी है यहाँ पे सुन रही थी, पापा जी भी हैं सुन रहे थे। बाकी बच्चे सबका छुट्टी हो गया है, बस गाड़ी वाले बच्चे थोड़ा बहुत बैठे हुए हैं, वो भी निकलेंगे और हम भी चलते हैं अब घर। अभी बारिश हो रही थी, अभी धूप निकल गया। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे लगा हिमांशु बाबू का गाना। कोशिश करेंगे डालने की पूरा सॉन्ग जैसे हो पाता है। मम्मी कुछ बोलेंगी? का बोली गाना गाओ। हमको तो नहीं आता है भाई, बस। तो चलिए घर पे चलते हैं और घर का काम अब करते हैं। सो बैक टू होम, स्कूल से वापस आ गए। हिमांशु का बहुत अच्छा से आज गाना एंजॉय किए और बहुत लेट हो गया आते आते, चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला। तो एनीवेज और भूख भी बहुत जोरों की लग गई थी, तो आते आते पहले पास्ता बनाया। लंच करने का चावल मन नहीं कर रहा था तो पास्ता बनाए, सब बहुत मजे से खाए एंड उसके बाद चाय बिस्किट भी खाए सब।
तो उसी में बैठ के थोड़ा सा गपशप कर रहे थे। तो सोचे कि अब आप लोग को भी, जैसे कि मैंने बताया था कि आज बताऊंगी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, कब पढ़ती हूँ, क्या क्या करती हूँ। तो चलिए बताते हैं आप लोग को। सो गाइज, पढ़ती हूँ मैंने एक्चुअली एक ऐप है कैरियर व्हील ऐप, जो मैंने परचेज किया हुआ है। 1 साल का कोर्स NCERT का, रविंद्रा सर, तो वो पढ़ाते हैं मुझे, मतलब सारे बच्चों को। NCERT की कोर्स है, तो वो मैंने 1 साल के लिए वो कैरियर व्हील पे परचेज कर रखा है। तो उसी पे सर पढ़ाते हैं शाम के 6:30 बजे एंड सुबह 8:30 बजे, 2 टाइम पे क्लास होती है मेरी। तो सुबह वाला तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट शाम वाला मैं पढ़ लेती हूँ, मतलब लाइव क्लास कर लेती हूँ। और ऐसे कभी कभार छूट भी जाए तो मैं रिकॉर्डेड क्लास कर लेती हूँ। आंसर से कभी भी मैं कुछ डाउट हो तो पूछूँ तो वो बता देते हैं। तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर। और इस कोर्स में, NCERT कोर्स में, मेरा जो सब्जेक्ट्स कवर किया है सर ने वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें से कि सारा सब्जेक्ट्स कवर हो चुका है, बस साइंस के अलावा। साइंस में एक्चुअली 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जैसे कि आप लोग को पता है। तो बायो हो चुका है, बट मतलब वो पहले सर एक बार पढ़ाए थे तो मैंने पढ़ रखा है, बट अभी उनका हुआ नहीं है। और अभी चल रहा है पॉलिटी, मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो ये अभी सर कराएंगे, कंप्लीट करवाएंगे। पूरा जो सर का मतलब बैच है ना, क्लास 8 से लेके 12 तक का जो NCERT है वो फुल्ली कवर कर रहे हैं। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, एक एक चीज इतना माइन्यूटली और डिटेल में, देन उसका अगेन रिवीजन करवाना। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऑनलाइन भी क्लास इतनी अच्छी हो सकती है, क्योंकि सब आजकल शिकायत करते हैं कि ऑनलाइन तो कुछ पढ़ाई होता नहीं। लेकिन गाइस सच मानो तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग को अगर डिटेल्स चाहिए होगा तो मैं पक्का बता दूंगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड चलिए ज्यादा बात बिना किए आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कैसे क्या क्या पढ़ती हूँ। सो गाइस, ये रहे कुछ नोटबुक्स जो मैंने नोट्स इनमें उतारे हुए हैं। सो पहले ये हटा देते हैं, ये नहीं है, ये है। तो ये वाली है मेरी ज्योग्राफी की कॉपी। इसमें पूरा जियोग्राफी लिखा हुआ है, मतलब जियोग्राफी की अभी क्लासेस करी हैं, पूरा स्टार्टिंग से लेके जियोग्राफी कहाँ से शुरू हुआ है, जियोग्राफी मतलब क्या है, ये सब कुछ इसमें है। रिवीजन चल रहा है इधर तक, आप लोग देख सकते हैं क्या कॉन्टिनेंटल स्लोप्स। नेक्स्ट आता है, ये मेरा है हिस्ट्री का कॉपी। वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री दोनों है इसमें। ये महाशय ने कृतिकारी है, ये अपना नाम लिख दिए हैं यहाँ पे। और IAS का देखते हैं कितना क्या होता है। तो ये रहा, मतलब ये थोड़ा बहुत उन्होंने मेरा नोट्स प्रिपेयर कर दिया था क्योंकि मैं थोड़ा पीछे चल रही थी। बट ये मिडाइवल वाला हिस्ट्री है, मिडिएवल इंडिया। तो एक में मॉडर्न और एंशिएंट हिस्ट्री है और एक में मिडाइवल है। तो ये 2 हो गए मेरे हिस्ट्री के कॉपी। तो गाइस देखा आप लोगों ने, ये तो रहा मेरा नोट्स बुक्स एंड कॉपीज, जहाँ पे मैंने सारा अपना नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, पढ़ती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। बाकी अब असली बात आती है कि मैं पढ़ती कब हूँ, रिवाइज कब करती हूँ। तो गाइज मैं बता दूं कि सुबह के 5 बजे हम उठते हैं। 5 बजे उठ के फ्रेश वगैरह होके थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत का अच्छा खासा 1 घंटा में पढ़ लेती हूँ, 5 से 6। उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह होके पापा जी के लिए चाय वगैरह ये सब बनाती हूँ। देन ये नहाना, पूजा करना, फ्रेश होना, देन जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना, लंच भी साथ में ही बनता है। तो फिर वो सब 1 घंटा में अच्छे से पढ़ाई का समय मिल जाता है सुबह का वो। देन नाश्ता वगैरह ये सब प्रिपेयर करने, फिर भाग के स्कूल जाना। स्कूल भी संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जब रहते थे तब उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता था क्योंकि वो रहते थे तो संभाल लेते थे स्कूल, बट उनके एब्सेंस में अब मुझे जाना ही पड़ता है। और स्कूल में पापा जी से अकेला, ऑब्वियसली पापा जी से अकेला नहीं संभल पाता है, तो हमको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे जाके स्कूल को थोड़ा बहुत मॉनिटरिंग करके मैं कोशिश करती हूँ कि ऑफिस में भी कम से कम 1-2 घंटा समय निकाल के अपना 1 घंटा भी, आधा घंटा जो मिले, जैसा समय मिले, जब जैसा होता है सिचुएशन, तो अपना रिवीजन अगेन करती हूँ जो है। क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स है, हर सब्जेक्ट्स का जितना भी पढ़ाई होता है डेली मैं उसको कोशिश करती हूँ कि 1-1 पेज कम से कम मैं रिवाइज कर लूँ। वहाँ पे पढ़ती हूँ। देन छुट्टी होता है 2 बजे, 2 से 2:30 बजे मैं घर आती हूँ। देन अगेन घर पे आके लंच वंच देना, इधर उधर थोड़ा बहुत मस्ती, फिर शाम हो जाता है। फिर 1 घंटा मैं आधा घंटा रेस्ट करके फिर अगेन मैं पढ़ती हूँ। ये मेरा मेन टाइम है पढ़ने वाला, जहाँ पे कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है। 3 से 5, 6 ऐसे, 3 से 6
3 से 6, 6:30 मैं मतलब बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई वो नहीं करता है, तो यहाँ पे कोई काम भी नहीं रहता दोपहर के समय में। सो गाइज मैं यहाँ पे बहुत अच्छे समय मिलता है, तो इस समय पढ़ के देन 6:30 से अगेन घर का काम, दिया जलाना, पहले तो दिया जलाना मेन काम है। देन दूध वगैरह, चाय वगैरह मन होता है कभी कभार पीने को, तो वह सब करती हूँ। देन अगेन 7 बजे तक तो हम लोग का डिनर 8 बजे तक बन जाता है। पापा जी बहुत जल्दी खा लेते हैं, 8 बजे, 8:30 बजे, तो वो सब करके देन अगेन नाइट में मैं बैठती हूँ पढ़ने। तो ये 3-4 समय में अलग अलग 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, जब जैसा समय मिलता है मैं अपना रिवीजन वगैरह करती हूँ। समझ ही सकते हैं आप लोग कि गाइज ससुराल में होके देन स्टडी, स्कूल एंड अब नए पे ये व्लॉगिंग मैंने चालू किया है। आप लोगों ने इतना सारा प्यार आशीर्वाद दिया है, मतलब हम लोग को सपोर्ट किया है, मतलब क्या बोलूं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हम लोग हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे आपके कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है, मतलब इसको सपोर्ट किया है। हमने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी हम लोग ग्रो करेंगे या फिर कर पाऊंगी भी या नहीं। मुझे तो कैमरा उठाने में ही शर्म आता था, पहले बोल भी नहीं पाती थी मैं ढंग से। सो ये सब कुछ लेके साथ में चलना इज क्वाइट वेरी टफ, बट एनी हाउ आई एम लर्निंग। सीख रहे हैं अभी, धीरे धीरे समय लगेगा। आप लोग का प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद सब चाहिए। और गाइस क्या बोली, इतने ज्यादा बोले जा रही हूँ। तो गाइस प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार करते रहिएगा। आप लोग के प्यार सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी मेहनत कर रहे हैं, एक एग्जाम तो दे दिया है बीएड का, बीपीएससी का भी एग्जाम जल्द आने वाला है। तो ब्लॉगिंग में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, आप लोग को पता ही होगा। आप लोग में से बहुत कोई होंगे जो ट्राई किए होंगे यूट्यूब पे वीडियोस डालना, तो ये भी आसान काम नहीं है। आप लोग मेरा हालत देख ही सकते हैं, अभी इतना गर्मी में फैन ऑफ करके बैठे रहना, या फिर कभी कभार जरूरी नहीं कि लाइन हो, एसी चलाओ, तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। होप आप लोग समझ सकते हैं। सपोर्ट कीजिएगा खूब सारा, आप लोग की प्यार आशीर्वाद का बहुत ज्यादा जरूरत है गाइज। तो मिलते हैं कल एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। आप लोग को और ज्यादा बोर नहीं करेंगे, और आने वाले ब्लॉग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं कल एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। देन बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट। एक बात तो और मैं बताना भूल ही गई थी कि मेरे जो इन लॉज है, मतलब मम्मी जी, पापा जी, देवर दोनों बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब आजकल गांव में मतलब कहाँ इतना सपोर्ट मिलता है कि नहीं। वो लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत इंस्पायर करते हैं कि नहीं तुम पढ़ो, भले खाना काम कम बेसी करो, लेकिन पढ़ाई अपना करो, कंप्लीट करो, और मतलब एक ऑफिसर बनो। तुमको एक ऑफिसर के रूप में देखना चाहते हैं हम लोग। तो आप लोग प्रे कीजिएगा कि मेरा ये जो ड्रीम है, जो उन लोग का ड्रीम है, ये सक्सेसफुल हो, ये बन जाऊं मैं कुछ। बाकी इसी के लिए मेहनत कर रही हूँ, करती हूँ, देखती हूँ कब तक होता है। लेकिन सेल्फ स्टडी एंड आई थिंक खुद को ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है। वो मैं जितना मेरे से हो पाता है मैं करती हूँ। बीच में मेरा तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गया था, मतलब ब्लॉगिंग करने से पहले लगभग 1 साल मतलब मेरा तबीयत खराब था। एनीवेज ये सब तो चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट आप लोग प्यार और आशीर्वाद एकदम करना मत भूलिएगा, हमेशा प्यार करते रहिएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं कर रहा हूँ रनिंग यहाँ पे, जॉगिंग। और गाइस बताऊँगा क्यों कर रहा हूँ थोड़ी देर में, बस वेट करें। तो दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह इतना हाफ क्यों रहा हूँ। तो गाइस आज से मैंने एक नया स्टार्ट किया हुआ है अपने लिए, अपनी फिटनेस पे ध्यान दूंगा, और हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आज से डेडिकेटेड हूँ इन चीज़ों के लिए। बाकी वतन भाई मेरा वेट कर रहे हैं आगे जिम में, तो मैंने जिम भी ज्वाइन किया हुआ है गाइस। यही खास चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। तो करीब 1.5-2 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट है यहाँ से। तो अभी बस चल रहा हूँ मैं। ये फैमिली, तो फाइनली जिम से आने के बाद गाइस बहुत हालत ख़राब हो गई थी, और वो मैं आपको बताना भूल गया था गाइस। एक्चुअली मेरा पेट निकल रहा है गाइस सच ये है। बच्चों ने भी बोला सर फिटनेस तो दुबले पतले, पेट ही निकल रहा है। मुझे भी लगा कि यार थोड़ा बहुत हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि अभी मतलब अगर पेट निकल रहा है तो थोड़ा ऑड लग रहा था, यू नो गाइस। तो आज से मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया, और मैं गया भी था जिम। वतन भाई तो आप लोग देखे हो मेरी ब्लॉग में, इतने फिट है यार वो, मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत इंस्पायर हुआ मैं उनसे, और वो लोग बहुत मेरी हेल्प किए। वही मुझे ट्रेन करेंगे। उन्होंने बोला कि बस आप 3 मंथ चलो मेरे साथ, 6 पैक में बनवा दूंगा। मैंने बोला चलो बढ़िया है। बट एनीवे गाइस अभी घर पे आ गया, और अभी मस्त नहा वहा लिया हूँ,
अच्छे से बहुत पेन हो रहा है, मैं बता नहीं सकता। वो बोल रहे कि अभी 2-3 दिन और पेन करेगा, बट आज मैं तनु का हेल्प भी नहीं कर पाया क्योंकि बेचारी मैं आया तो देख रहा हूँ कि किचन में लगी हुई है और ये बीबी रेडी हो चुकी है इंस्टीट्यूट जाने के लिए और बाकी अभी मस्त ही खाना बना रही है बेचारी। तो अभी हम लोग गाइज लंच करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी लेट हो गया, 9:30-10 बज गया। तो मतलब लंच और ब्रेकफास्ट सब एक ही साथ करके फिर मैं निकल जाऊँगा पढ़ाने के लिए। और बाकी आप लोग ऐसे ही बने रहे, खूब सारा प्यार कीजिएगा। और बाकी आपको मैं एक खास चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं 3 भाई हूँ, बहन तो नहीं है। तो जैसे कि मुझे डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, बट कुछ ऐसा मेरे साथ इंसिडेंट हो गया था। मेरी जो लिगामेंट होती है मेरे पाँव में चोट लग गई थी, जिसके कारण मैंने डांसिंग, डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था, तो मैंने बंद ही कर दिया, डांस छोड़ दिया। वरना मुझे बहुत शौक था मेरे DID में जाने का। और जो मेरे से छोटा भाई वो बहुत अच्छा गाना गाता है, जिसका आप लोगों ने इस ब्लॉग में गाना देखा है, उसका नाम है हिमांशु है। और उससे छोटा है निशांत। अगर वो ड्राइंग गाइज मतलब हूबहू मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरी पूरी ड्राइंग कर सकता है, बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाता है वो। तो ये सरस्वती माँ का देन है हम तीनों भाइयों में, बाकी सब ऊपर वाले की देन है। आप लोग खूब सारा ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं आपसे एक अगले फ्रेश ब्लॉग में, तब तक गाइज हाँ नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि जो भी हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलती रहे। खूब सारा प्यार गाइज, खूब सारा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।